क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। tan इनवर्स x बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। मतलब इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। आप एक बात देखो, मैंने आपको क्या बताया था पहले, अगर बेटा जो नए हैं वो समझ लो, अगर देखो यहाँ पर 1 होता, क्या होता, 1 होता, मान लो 1 होता, तो ये सिंपल हमें इस तरह से दिखाई देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर a दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो बाहर इनवर्स में क्या है, अब हमें अंदर वही लेकर आना है, जैसे यहाँ tan इनवर्स से तो अंदर tan लेकर आना है किसी भी तरीके से, ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो सके और एक सिंपल फॉर्म का आंसर आ सके। करने का यही तरीका है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a आ गया, x के साथ साथ एक दूसरा वेरिएबल a, तो कोई बात नहीं, a आ गया तो हम अंदर जो भी आइडेंटिटी लेंगे उसके साथ बेटा a भी जोड़ देंगे। और ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है, और आगे मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ भी आपको यही करना है। तो ये बेटा कोई स्टेप नहीं है कि a मान लिया, ये तो बस मैंने आपको दिखाया है कि अगर 1 होता तो क्या होता, अगर 1 नहीं है तो ये कैसे। तो हम क्या करते, अगर ये खाली 1 होता तो हम क्या लेते, एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले लेते और काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों बेटा, यहाँ पर ये a भी मेंशन है, तो इसको भी हमें डिसॉल्व करना है, खत्म करना है। अच्छा, और आप बोलोगे भैया आप तो बोल रहे थे कि अंदर tan चाहिए होगा, तो फिर साइन क्यों लिया। बेटा साइन इसलिए लिया है क्योंकि अब अपॉन में आ रहा है फंक्शन, तो हमें ऊपर साइन चाहिए तो नीचे कॉस चाहिए। तो बेटा ये साइन का ही एक फंक्शन है, जो ऊपर अगर मैं साइन ले लूँ एक्स की जगह पे और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ले लूँ, तो वो अपने आप कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और मेरा यहीं पर आंसर खत्म हो गया। देखो बेटा, जब मैंने एक्स को क्या है, ए साइन थीटा के बराबर लिया, तो ऊपर हो गया ए साइन थीटा, अपॉन में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स है ना बेटा, एक्स, तो एक्स की यहाँ पे क्या हो गया, बोलो ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब खुलेगा तो क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अलग, इस वाले ए का अलग स्क्वायर और साइन थीटा का अलग स्क्वायर, ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखो क्या बेटा, देखो ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए 1 माइनस साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो समझ में आया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ भी ए है स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब कॉमन क्यों लिया, ताकि बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन सके। और वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, सॉरी वो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल टू, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमें यही तो चाहिए, तो मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना था, बन गया, ये कॉमन लेते ही। समझ में आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो बेटा अंडर रूट खुलेगा तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये नॉर्मल बाहर आ जाएंगे, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, क्या बचा साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होगा टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, आंसर आया थीटा। अब बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो एक्स की वैल्यू के साथ साथ हम थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, और नहीं निकाली तो कोई बात नहीं, अब निकाल लो, अभी भी कौन सा मुश्किल है। हमने एक्स स्क्वायर टू ए साइन थीटा लिया था ना, थीटा को इधर छोड़ दो, बाकी को इधर भेज दो, क्या बचेगा, ए एक्स के अपॉन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, साइन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यही बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।